अगर कोई बच्चा जल्दी किसी से बात नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीजें पढ़ाई चाहे खेल में एकाग्र नहीं हो पा रहा है और अपनी ही बातों को लेकर कंफ्यूज रहता है, तो उसे कम दिमाग वाला या फिर मंद बुद्धि समझने की गलती ना करें। दरअसल ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर ADHD कितनी गंभीर हो सकती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों के दिमाग और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से दिमाग स्लो काम करता है। इसकी चपेट में आने पर कई समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं। इस डिसऑर्डर से ज्यादातर बच्चे ग्रसित होते हैं, हालांकि कभी कभी अडल्ट लोगों में भी ये समस्या देखी जाती है, जिसे अडल्ट ADHD कहा जाता है। विशेषज्ञ इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ये एक बच्चों का रोग है जो सबसे पहले बच्चों में देखने को मिलता है। और अडल्ट ADHD एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बचपन से जिनको ADHD था और वो कंटिन्यू हुआ है एडल्ट्स में भी। सो बच्चों में ADHD के क्या लक्षण है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो लगातार एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि कंटिन्यूस चलते रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें, लगातार उनको चोटें लग रही हैं, एक समय पे कहीं पर भी शांत से नहीं बैठ पाएंगे। क्लास में है तो अपने पार्टनर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और क्लास में सबसे टॉकेटिव बच्चों में इनका नाम आता है। डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी वो एट अ स्ट्रेच 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, जो कि नाम से ही हमें पता चलता है अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान की कमी। तो आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर रहे होगे तो ध्यान उनका इधर उधर भटक रहा होगा। अगर आप उनको कुछ काम करने को देते हो तो वो एक काम खत्म करने से पहले ही दूसरे काम की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर उसको भी अनफिनिश छोड़ के फिर तीसरे की तरफ बढ़ जाएंगे और उनके ऐसे सारे काम अनफिनिश चल रहे होंगे। कभी भी उनका ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी एक काम उठाया तो उसको शुरू से आखिरी तक किया। और अटेंशन डेफिसिट होने की वजह से ही उनके अंदर फिर बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे होमवर्क करेंगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स रहेंगे, मैथमेटिक्स में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स रहेंगी। और इसी के साथ साथ हाइपरकाइनेटिक मतलब जरूरत से ज्यादा तेजी शरीर में। तो वो इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि बहुत सारे लोग का ये मानना रहता है कि बच्चा बहुत शैतान है या बहुत नॉटी है, बट वो शैतानी से बढ़कर इतना ज्यादा हो जाता है कि घर वालों को कंट्रोल कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और घर में, बाहर में, स्कूल में, हर तरफ ऐसा रहता है कि उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। तो वो कंटिन्यूसली दौड़ रहा है, भाग रहा है, नींद मुश्किल से कुछ घंटे की हो रही है, उसके बाद भी एकदम फ्रेश फील कर रहा है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ADHD के हैं। ज्यादातर बच्चों में ये 6 साल से ऊपर में डायग्नोज किया जाता है, बट इसके लक्षण बचपन में ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 साल की उम्र से ही आप देखोगे कि बच्चा अगर टॉडलर भी है, अगर वो क्रॉल भी कर रहा है, तो उसमें भी बहुत एक्टिवनेस है, बहुत तेजी है और वहीं से ही वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली जो हमारे स्कूल में है ये बच्चे इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। घर में भी बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इवन फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को भी वो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्राइकिंग चीज़ दिखती है कि वो बच्चा 1 सेकंड के लिए बैठ नहीं रहा है और लगातार दौड़ भाग कर रहा है। कभी सोफे के ऊपर चढ़ रहा है, कभी टेबल के ऊपर चढ़ रहा है, एक जगह के पे साइलेंटली नहीं बैठ पाता है और बहुत सारी जगहों पे चोट लगती रहती है बिकॉज वो इतना ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है। तो कहीं गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो इस वजह से शरीर में बहुत सारे चोटों के निशान रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे ADHD के प्रतीक हैं। इस डिसऑर्डर के क्या कारण है? जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक खान पान के सही ना होने से दिमागी चोट, जन्म के बाद मस्तिष्क का ठीक से विकास ना हो पाना, बच्चे का जन्म से पहले डिलीवरी होना, जन्म के समय कम वजन का होना, बच्चे को मिर्गी के दौरे का आना, अगर परिवार में पहले किसी को ADHD की समस्या है तो बच्चे को लाजमी होना। इसका इलाज क्या है? बच्चे से लगातार बातचीत करें, बच्चे को टॉकिंग थेरेपी दिलाएं, उनकी रेगुलर एक्टिविटी पर फोकस करें, उनकी डेली रूटीन की लिस्ट पहले ही बना लें, अपने बच्चे की पसंद की तारीफ करें, बच्चे से क्रिएटिव काम कराएं, बच्चों की काउंसलिंग कराएं।